हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और आज की वीडियो में भाई देखो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिएक्ट में नैप बार को कैसे क्रिएट करते हैं। रिएक्ट में नैप बार मतलब सिंपल से कहने का मतलब है कि भाई रिएक्ट में राउटिंग कैसे करते हैं। राउटिंग मतलब एक पेज से दूसरे पेज जाना है या होम से कॉन्टेक्ट पे जाना है, अबाउट पे जाना है, तो ये सारी चीजें कैसे करते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसा नहीं बताने वाला हूँ कि भाई पहले से एक प्रोजेक्ट क्रिएट है उसके के अंदर आपको सिखा दूंगा, नहीं। हम स्टार्टिंग से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और बेहतरीन से उसके अंदर सारी चीज सीखने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो दूसरी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी राउटिंग के लिए या फिर नैप बार वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि रिएक्ट ऐसा नहीं है, बिल्कुल एचटीएमएल सीएसएस जैसा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। क्योंकि यहाँ पे हम सिंटेक्स जेएसएक्स की यूज कर रहे होते हैं तो इसलिए उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। और यहाँ पे कोई एंकर टैग नहीं होता कि एंकर टैग पे क्लिक करते हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, नहीं। यहाँ पे लिंक टैग होता है और उस लिंक टैग के लिए हमें राउटिंग करनी पड़ती है। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होंगी। वीडियो को आप लोग प्लीज एंड तक देखना और अगर वीडियो अच्छी ना लगे आखिरी तक देखनी हो तो आप लोग अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके अलावा सही बता रहा हूँ दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि सिंपली से हम यहाँ पे सीएमडी ओपन करते हैं, ठीक है। सिंपली से सीएमडी ओपन। अब यहाँ पे सीएमडी जैसे ओपन है, ठीक है, ये सीएमडी ओपन है। सीएमडी जो ओपन है वो हमारे डेस्कटॉप पे नहीं है, तो मैं सबसे पहले डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। मैं चला गया डेस्कटॉप पे। अब मैं क्या बताना चाहता हूं कि आपको सिंपल सी चीज है, आपने नोड इंस्टॉल किया होगा तभी रिएक्ट पे काम करने आप आए हो, तो आपको कर लेना नोड इंस्टॉल। और अगर आपका नोड इंस्टॉल है सही तरीके से और लिखोगे नोड हाइफन भी तो आपको उसका वर्जन देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। उसका वर्जन आपने देखा, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली से एक और कमांड चलानी है, npm ICREATE क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्योंकि देखिए रिएक्ट एक ऐसी फ्रेमवर्क है, ऐसी लाइब्रेरी है जो बहुत ही जल्दी समय के साथ चेंजेस करती जा रही है। तो मैं जब भी एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूं तो उससे पहले ये कमांड चलाता हूं, जिससे क्या होता है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप का कुछ नए चेंजेस जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे लिखूंगा मैं प्रोजेक्ट npx से क्रिएट करता हूं। क्यों करता हूं ये मैंने सारी चीज सबसे पहली वीडियो में बताई थी, तो वो जाके आप इस सीरीज की वीडियो देख सकते हैं। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप का नाम मैं क्या दे देता हूं, सपोज मैं राउटिंग से रिलेटेड काम कर रहा हूं तो PROJECT प्रोजेक्ट राउट करके मैं नाम दे रहा हूं ताकि आप लोगों को सही समझ में। अब ये इंस्टॉल होना चालू हो गया, डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। अब जैसे ही इसका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, 2 से 3 मिनट, इंटरनेट की स्पीड के ऊपर रहता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट बन चुका है। आपको यहाँ पे सिंपली से मैंने जहां पे क्रिएट डेस्कटॉप में क्रिएट किया है तो आपको यहीं पे कहीं दिख जाएगा, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट राउट। अब मैं किसके अंदर हूं, प्रोजेक्ट राउट के अंदर है, ठीक है। अब आपको सिंपली से क्या करना है कि भाई इस वाले को मैं कट कर देता हूं, ठीक है, जो पहले वाला था। अब सिंपली से हम कहां पे, डेस्कटॉप पे। अभी यहां पे लिखना पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट का नाम, जैसे कि मेरा नाम क्या है, प्रोजेक्ट ROUT, एंटर करेंगे। अब देखिए जिस पाथ पे है हम, उस पाथ का नाम क्या है, प्रोजेक्ट राउट। अब यहां से हमें क्या करना होगा कि ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लिखेंगे कोड डॉट का मतलब सिंपल से, मुझे VS कोड में जब कोई भी फोल्डर ओपन करना होता है तो डायरेक्टली हम यहां से कोड डॉट लिख देते हैं तो ओपन हो जाता है, ठीक। अब ऐसा किया हमने, सारी चीजें यहाँ पे जो जो फाइल क्रिएट हुई है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट क्रिएशन, तो सारी चीज यहाँ पे आपको साइड में दिख रही है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज आपको समझाऊंगा। पहली चीज ये हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ध्यान से समझना, ये सोर्स है, ये सारी चीजें हैं आपके पास। अब आपको यहाँ पे सिंपली से टर्मिनल ओपन करना है, तो टर्मिनल ओपन करने के लिए आप यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। आपके पास जैसे भी टर्मिनल आप ओपन कर सकते हो, कर लीजिए। देखिए किस पाथ पे ओपन है टर्मिनल, प्रोजेक्ट के पाथ पे। ध्यान रखना प्रोजेक्ट के पाथ पे ही आपको टर्मिनल रखना है और npm स्टार्ट जैसे आप लिखोगे ये कमांड, अब आपकी एप्लीकेशन रन होने वाली है। तो जब ये रन होती है तो हमें कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, कौन सी चीज रखनी है, कौन सी हटानी है, सारी चीज मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। तो जब हम सारी चीजें एक बार ये रन हो जाए उसके बाद हम अपना काम चालू करते हैं राउटिंग का, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और जैसे रन करेगा यहाँ पे आपको रिएक्ट का लोगो दिखेगा और भी बहुत सारी चीजें दिखेंगी। तो ये सारी चीजें हम कैसे अपना काम करेंगे वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखिए। सही से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब आपको सिंपली से यहाँ पे जाना है, क्योंकि देखिए ये जो चीज रेंडर हो रही है किससे रेंडर हो रही है, यहाँ पे सिंपली से होम app.css है। सबसे पहले मैं तो रिकमेंड करूंगा आप app.css को यहाँ से डिलीट कीजिए, ठीक है, पहली चीज। उसके बाद आपको सिर्फ app.js और index.js को टच नहीं करना है, बाकी और जो फाइल है आप उनको डिलीट कर सकते हो। जैसे मैं index.css को भी यहां से डिलीट करता हूं। और मैं यहां पे से क्या डिलीट कर सकता हूं, सेटअप को नहीं करना है, रिपोर्ट वाइटल को नहीं करना है, logo.svg को आप कर सकते हैं डिलीट,
ठीक है, अब आपको सिर्फ आपने सोर्स में कौन सी फाइलें रखी है, ऐप जेएस, और यहां पर गलती से index.js डिलीट हो गई, कंट्रोल जेड करके लेके आते हैं, सॉरी वो गलती से डिलीट हो गई थी, हम लोगों की जगह उसको डिलीट कर दिया था। ठीक है, अब यहां पे देखिए app.js और index.js दो फाइलें हैं बाकी। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम राउटिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब राउटिंग को स्टार्ट करने से पहले जैसे आप फाइल यहां पे डिलीट करोगे तो आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी जो बहुत बड़ी एरर्स होंगी। क्यों एरर्स होंगी? क्योंकि जो हमने चीजें यहां पे की है app.js में, क्योंकि आपने वो चीजें डिलीट कर दी। जैसे आपने लोगो डिलीट कर दिया, आपने उसको, इसको मैं टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे की ओर करता हूं, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा और यहां से ये सारी चीजें हटानी पड़ेंगी। ठीक है, ये सब कुछ हटा दीजिए, हेडर वगैरह सब कुछ यहां से क्लीन कर दीजिए। किसके अंदर का? app.js। अब यहां पे आप इस तरीके से बनाएंगे, यहां पे सिर्फ आप अभी एक चीज लिखिए, दिस इज ऐप पेज। जब आप कुछ ऐसा करेंगे, CSS को भी हटाइए क्योंकि CSS को भी हमने हटा दिया, एरर आ रही होगी। अब index.js में जाइए, index.js में से app.css को हटा दीजिए क्योंकि इसको हमने डिलीट कर दिया। CSS को हटा, गलती से हमने JS को, app.js को नहीं डिलीट करना, सॉरी, हमें ये CSS को डिलीट करना है और किसको डिलीट करना है, बाकी सब ठीक है। चलिए इतनी चीज कर ली। दूसरी चीज आपको यहां पे जाना है और इस वाले index.html के अंदर से जो आपने यहां पे कुछ चीजें इंपोर्ट करी हैं, कुछ किया क्या? नहीं। अब देखिए आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल सही चल रहा है। ये देखिए दिस इज ऐप पेज लिखा हुआ आपको आ रहा, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक, अब ये हमने अपना सेटअप कर लिया, जो पहले से क्रिएट फाइल्स थी उसको हमने डिलीट करके और बिल्कुल अच्छे से कर लिया। अब हम अपने अकॉर्डिंग सारी चीज करने वाले। आपको यहां से जो index.html इसको टच नहीं करना है, अभी के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ठीक है, और एक बार और मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूं, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल नहीं, टर्मिनल जो है नीचे चला गया है, तो डायरेक्टली मैं कंट्रोल के साथ बैकटिक यूज कर लेता हूं, पुराना टर्मिनल ही। देखिए बैकपैक कंपाइल सक्सेसफुली, तो इस तरीके से चीज है। टर्मिनल को थोड़ा सा फिर से मैं हटाता हूं, और जैसा मैं कहता हूं कि भाई आप कभी भी कुछ चीजें काम करें इस तरीके की, तो मैंने आपको फोल्डर स्ट्रक्चर एक वीडियो में सिखाया था, जल्दी से मैं यहां पे भी क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। देखिए हमें अब सोर्स के अंदर क्या करना है कि एक फोल्डर बनाना है, जिस फोल्डर का नाम क्या होगा? कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड है, तो कंपोनेंट की कंपोनेंट कंपोनेंट बेस्ड है, तो कंपोनेंट बना लिया। एक और मैं फोल्डर क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, उसके अंदर नहीं करना है, ध्यान समझना। एक और फोल्डर बनाता हूं मैं, जो कि होगा, उसको देता हूं मैं पेजेस। ध्यान से समझना, बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। ठीक है, अब एक बार और मैं उसके बाहर एक और फोल्डर क्रिएट करता हूं, जिसको देता हूं एसेट। क्या देता हूं? एसेट्स। अब ये क्या है तो वो समझो। एसेट्स के अंदर आपकी CSS फाइल होगी, आपकी ऑडियो वीडियोस की फाइल होगी, आपकी इमेजेस की फाइल होगी। एसेट के अंदर भी मैं क्या करता हूं कि अभी मैं यहां पे सबसे पहला फोल्डर स्टाइल बनाता हूं, क्योंकि अभी हम स्टाइल सीख रहे हैं, यानी कि CSS वाला पोर्शन है। ठीक है, एक और क्रिएट करता हूं मैं उसके अंदर, सॉरी स्टाइल के अंदर नहीं, हमें करना है एसिड के अंदर ही। तो अभी थोड़ा सा मैं बाहर आ जाता हूं, फिर मैं एसिड पे क्लिक करता हूं ताकि उसी के अंदर। ठीक है, एसिड में एक और चीज हम क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैं इमेजेस का कर लेता हूं। ठीक है, इमेजेस के अंदर और राउट्स स्टाइल के एक और मैं फोल्डर क्रिएट करता हूं, जो कि मेनली एसिड पे होगा। ठीक है, तो एसिड में एक और होगा वीडियोस। तो अभी मैं इसके अंदर 3 ही कर रहा हूं, ज्यादा टाइम को खराब नहीं करता हूं। वीडियोस, ठीक है, 3 हो गए एसिड के अंदर। अब मुझे जाना है कंपोनेंट के अंदर। कंपोनेंट के अंदर मुझे क्या क्रिएट करना है वो समझो। कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले मुझे क्रिएट करना है हेडर। क्या क्रिएट करना है? हेडर। अब मुझे एक और चीज क्रिएट करनी है, थोड़ा सा कंपोनेंट के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना है, हेडर के बाद फुटर। अभी 2 ही रख रहा हूं, हेडर और फुटर। ऐसे ही मैं जब पेज के अंदर जाऊंगा तो पेज के अंदर मुझे क्या क्रिएट करना है वो समझो। पेज के अंदर एक मैं क्रिएट करूंगा होम पेज, या फिर इंडेक्स वाला, वही होम है, होम। ठीक है, अब मैं होम को क्रिएट करूंगा, इसके अंदर एक और चीज क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, होम के बाद एक और क्रिएट करता हूं फोल्डर, जिसका नाम होगा कॉन्टेक्ट। अभी मैं 3 बना लेता हूं, एक और क्रिएट करूंगा मैं यहां पे, कॉन्टेक्ट के अंदर नहीं, सॉरी कॉन्टेक्ट से बाहर, यहां पे कॉन्टेक्ट अबाउट। ठीक है, 3 फोल्डर मैंने क्रिएट करे। अब मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिए, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लूं, आई होप थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में। ठीक है, टर्मिनल को और हटाते हैं। चलिए, अब मैंने क्या किया कि यहां पे बना लिया, इसको थोड़ा सा और ऊपर इसको कट कर देते हैं। ठीक है, हाँ,
फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ एक index.js। ठीक, ये रहा साइड। अब मैंने 3 बना ली। अब मैं राउटिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अब 4-5 एक और बना लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में। पेजेस में एक और करता हूँ, जैसे कि मैं होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया। सपोज मैं डिटेल नाम का एक पेज बना लेता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, हो गए। अब मुझे क्या करना है, जैसा मैंने आपको सिखाया है, मैं फिर से कह रहा हूं। अब मैं आ रहा हूं आपकी राउटिंग के ऊपर। अब क्या होता है कि रिएक्ट में आपको अगर राउटिंग करनी है, राउटिंग मतलब नैपबार बनाना है, तो आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा जिस पैकेज का नाम है रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, अब उसको आपको क्रिएट इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली से यहां पे जाना है और पहले सर्वर आपको बंद करना पड़ेगा। क्यों बंद करना पड़ेगा पहले समझ। आपने बंद किया, Ctrl+C से बंद कर देते हैं। अब यहां पे आपको लिखना होगा npm i या npm install react router। जब आप कुछ ऐसा लिख के करोगे क्लिक, तो आप यहां पे देखोगे कि अभी इसको इंस्टॉल होने दें। थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है। अब जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो आप पैकेज.json में देखोगे कि आपके पास रिएक्ट राउटर डोम, ये देखिए अभी इंस्टॉल होना चालू हुआ है। तो यहां पे अपने आप इंक्लूड हो गया। ये देखिए इंस्टॉल हो गया। अब आपको फिर वही कमांड चलानी npm start, जिससे प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो चीज इंस्टॉल हो गई है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि साइज को छोटा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखाई दे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे, हाँ अब सही है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। पहले वाले को हटा देते हैं और जब स्टार्ट होगा तो वही जो हमने ऐप में दिखाया था वही हमें दिखेगा। अब हम अपना काम चालू करते हैं राउटिंग का। हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया। अब यहां पे क्या होता है कि सबसे पहली चीज, हम काम किसके अंदर कर रहे हैं वो समझो। हम app.js के अंदर जाते हैं। ठीक है, app.js के अंदर गए, उससे पहले भी हम क्या करते हैं कि हेडर के अंदर जाते हैं। कहां जाते हैं? हेडर के अंदर। अब हेडर पे हम एक क्रिएट करते हैं फाइल। ठीक है, उस फाइल का नाम क्या होगा? index.jsx। ठीक है, मैंने एक फाइल बनाई हेडर के अंदर index.jsx। अब मैं उस फाइल के अंदर क्या करूंगा वो समझना। एक मैं बनाता हूं यहां पे फंक्शन const हेडर। ठीक है, मैंने एक हेडर नाम का एरो फंक्शन या कंपोनेंट कह सकते हो क्रिएट की। मैं यहां पे लिखता हूं रिटर्न। ठीक है, और जब मैं रिटर्न यहां पे कर रहा हूं तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा ध्यान से समझना। अब जैसे कि आप लोग HTML CSS में एंकर टैग यूज करते हो, यहां पे आपको लिंक यूज करना पड़ता है। बट अब भी आपको कोई चीज रिएक्ट में यूज करनी है उसको पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहां पे लिखोगे सिंपली से आप इंपोर्ट और करली ब्रेसेस। कैसा इंपोर्ट? नेम्ड इंपोर्ट। तो यहां पे लिखोगे क्या कि मैं कर रहा हूं लिंक को। लिंक को किसको? लिंक को। कहां से? फ्रॉम रिएक्ट, क्योंकि हमने कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया? रिएक्ट राउटर डोम। अब आपके पास यहाँ पे लिंक आ गया है। अब उस लिंक को आप यूज करोगे। ठीक है, जैसे आप एंकर टैग यूज करते हो वहीं पे आप लिंक यूज करोगे। अब यहां पे बताओगे इसको होम। क्या दोगे? होम। आप यहां पे इसको लिखोगे 2। तो होम कब खुलता है? जब आप सबसे पहला पेज होता है। ध्यान से समझना। ठीक है, दूसरी फिर आप एक लिंक क्रिएट करोगे, सॉरी कैपिटल एल से लिंक से कर लेना। जब आप कुछ ऐसा करोगे तो यहां पे आपको 2 पे देना होगा। सपोज मैं कॉन्टेक्ट के लिए बना रहा हूं तो /CONTACT। ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे? कॉन्टेक्ट। इतना हुआ। अब ऐसे कितनी बार कर लोगे? कॉपी करो और पेस्ट पेस्ट। कॉन्टेक्ट के बाद यहां पे क्या आएगा? ABOUT अबाउट। ठीक है, यहां पे भी क्या आएगा? ABOUT अबाउट। यहां पे क्या आएगा? जैसे कि आखिरी में क्या है हमने एक और क्रिएट किया डिटेल DETAIL। यहां पे क्या आएगा? DETAILS। आपने यहां पे क्रिएट करी लिंक। अब इन सभी लिंक को आप रखोगे एक टैग के अंदर। क्यों रखोगे? क्योंकि हमें थोड़ा सा डिजाइन भी तो करना है यार भाई, ऐसे थोड़ी ना कि खराब सा दिखा देना। ठीक है, मैंने इसको एक डिव के अंदर रखा। अब क्या करोगे आप? सिंपल से समझना। पहले हम थोड़ा सा डिजाइन कर दें। तो मैं इसको एक देता हूं क्या? आईडी। क्या दूंगा? एक आईडी। सपोज इसको मैंने दिया नेप। क्या दिया? नेप। अब मैं क्या करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे CSS लगानी, तो मैं कहां जाऊंगा? एसेट के अंदर, स्टाइल के अंदर एक फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम दूंगा style.css। ठीक है, अब मैं style.css, मैंने वहां पे आईडी क्या दी है? नेप। तो मैं हैश क्या लिखूंगा? हैश नेप। और जैसे मैं लिखूंगा हैश नेप, आप यहां पे लिखूंगा सबसे पहले जितनी भी लिस्ट है वो डिस्प्ले क्या हो जाए?
डिस्प्ले फ्लेक्स, और एक चीज और, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, जितनी भी यहां पे हैश नेव के अंदर लिंक है, क्या है, लिंक है, ठीक है, वो सारी की सारी थोड़ी थोड़ी मार्जिन ले लें 20px के आसपास, और लिंक का टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने किया। चलिए, हमने यहाँ पे लिंक वगैरह सब कुछ कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, इतने में ही चीजें नहीं चलने वाली है। रिएक्ट ऐसा नहीं कि भाई आपने यहाँ पे स्टाइल लगा दी, आपने JSX लिख दिया, आपने लिंक वगैरह क्रिएट कर दिए, चल जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हमें क्या करना होगा पहले वो समझो। यहाँ पे तो हमने सिर्फ लिंक बनाई है, अब हमें जाना होगा, राउटिंग करनी होगी। ये क्या है, एंकर टैग जैसा हमने लिंक से काम कर दिया, बट राउटिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम राउटिंग कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको सिखा देता हूँ। राउटिंग मोस्टली हम app.js में करते हैं, क्योंकि index.js को हम JS को टच नहीं करते। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द थिंग जो सारी चीजें होती हैं वो ऐप को यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने रेंडर किया है। तो जब हम ऐप में काम करेंगे तो अल्टीमेटली सारी चीजें वहां रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक, अब आपको करना क्या होगा ऐप में वो समझिए। आपको यहां पे फिर से इंपोर्ट करना होगा। आपने करा इंपोर्ट, क्या कर रहे हैं, आपको करना होगा ब्राउजर राउटर। ध्यान से समझना, ब्राउजर राउटर, राउट्स और राउट, ये तीन चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, कहां से लानी पड़ेंगी, रिएक्ट राउटर डोम से। जैसा आपने लिंक लेके आया वहां से, वैसे ही मैंने यहां पे क्या लाया है, ये तीन चीज। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं इसको सबसे टॉप पर कर देता हूं और चीजें हटा देता हूं। यहां से एक स्पेस है जो कि फालतू का स्पेस है, यहां से मैं रिमूव कर देता हूं। अब जो मैंने ये यहां पे इंपोर्ट किया है, अब इसका लिखने का पैटर्न देखना। अब मैं यहां से दिस इज ये पेज हटाने वाला। अब मैं क्या करूंगा वो समझना। मैं सिंपली से यहां पे समझ लो कि ये पेरेंट टैग की तरह ब्राउजर राउटर, क्या है, पेरेंट टैग की तरह। मैंने इसको लिया। अब मुझे जो चीज, क्योंकि देखिए रिएक्ट ऐसा नहीं है कि भाई हर पेज के लिए मुझे अलग अलग हेडर और फुटर बनाना पड़ेगा, नहीं। नैप बार एक ही होगा, हेडर मतलब नैप बार एक ही होगा, बस जो उसके नीचे के पेजेस होंगे वो हर बार चेंज होते जाएंगे। और यही चीज होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन की एक प्रॉपर्टी, जहां पे हम राउटिंग कर रहे होते हैं। तो मुझे जो चीज हर पेज पे दिखानी है उसको अलग से लिख देना। जैसे मुझे हेडर दिखाना, तो पहले मैं हेडर को क्या करूंगा, यहां पर इंपोर्ट, मैं कर रहा हूं इंपोर्ट किसको, हेडर। मैंने हेडर को कर लिया हेडर /index.jsx, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे उसका नाम लिख दूंगा। जो चीज मुझे हर पेज पे दिखानी है उसको मैं सिंपली से इस तरीके से लिख दूंगा। अब यहां पे आपके पास दो तरीके हैं कंपोनेंट लिखने के, या तो ओपन और टैग क्लोज लिख दो, या फिर डायरेक्टली एक टैग लिख के उसके आखिरी में इस तरीके से कर दो। क्योंकि रिएक्ट में आपको जितने टैग ओपन है उतने टैग क्लोज करने पड़ेंगे, या तो सेल्फ क्लोजिंग कर दो या ओपन और क्लोज टैग से कर दो। अब इसके बाद आपको सिंपली से यहां क्या लिखना पड़ेगा, राउट्स। क्या लिखना पड़ेगा, राउट्स मतलब कितनी सारी राउट्स हैं आपको वो बताना पड़ेगा। सपोज मेरे पास अभी कितनी पेजेस बनाए, आई थिंक 4 है, तो कितनी राउट होंगी, 4। लिंक भी कितनी जनरेट की है, 4। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा राउट। क्या लिखूंगा, राउट। अब इस राउट के अंदर सबसे पहली चीज आती है पाथ। पाथ में स्लैश, क्यों स्लैश, क्योंकि जो हमें सबसे पहले ओपन करना है। उसके बाद आपको यहां पे लिखना पड़ेगा एलिमेंट। तो जब हमको सबसे पहला ये वाला पाथ जो होता है, जो सबसे पहले दिखाई देता है वेबसाइट की ओपन होती है, यानी कि होम, तो आपको यहाँ पे एलिमेंट में क्या लिखना पड़ेगा वो समझिए। आप कर्ली ब्रेसेस लगाओगे क्योंकि JSX का सिंटेक्स है। आपको यहाँ पे सिंपली से वो जो एलिमेंट है उसको इंपोर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है। किसको इंपोर्ट करना है, अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। तो मैं अबाउट के अंदर एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूं जिसका नाम दूंगा index.jsx, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखूंगा सिंपली से कॉन्स्ट, किस पेज का नाम है ये, अबाउट, एरो फंक्शन, ठीक है, रिटर्न, और रिटर्न के अंदर क्या आएगा यहां पे, दिस इज अबाउट पेज, दिस इज ABOUT अबाउट पेज। और यहां से आपको कर देना एक्सपोर्ट। क्या करोगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यहां पे लिखोगे ABOUT। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, ये मुझे हर पेज पे जरूरत पड़ेगी। सिर्फ
इसी पे नहीं, अबाउट के बाद हमें कॉन्टैक्ट पे भी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं कॉन्टैक्ट पे भी एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या दूंगा, index.jsx। अब मैं बार बार index.jsx इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक प्रोफेशनल तरीका होता है किसी भी चीज को करने का। ठीक है, यहां पे क्या लिखूंगा, कॉन्टैक्ट, यहां पे भी क्या लिखूंगा, ठीक। और ऐसे ही मैं डिटेल के अंदर भी जाऊंगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा index.jsx। मैं बहुत अच्छे से आपको सिखा रहा हूं, बार बार एक छोटी से छोटी चीज भी बता रहा हूं। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ध्यान से समझना कि जैसे कि ये क्या है, डिटेल, यहां पे क्या आएगा, डिटेल, यहां पे भी क्या आएगा। अब थोड़ी बहुत स्पेलिंग हो जाए गड़बड़ तो अब एक हो, यहाँ पे भी इंडेक्स, क्योंकि सभी चीजें देखो एक सेम फोल्डर में सेम नाम की फाइल, दो सेम नाम की फाइल नहीं हो सकती, बट अलग अलग फोल्डर में तो हो सकती है ना। तो वही तो मैं कर रहा हूँ, हर फोल्डर के अंदर उसका index.jsx है, और ये तरीका बिल्कुल प्रोफेशनल होता है। तो ये मुझे बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं यही स्टूडेंट को अपने सिखाता हूँ। आप चाहो तो अपने मन के नाम लख रहे ना, मैं यहीं पे ऐसे ही करूँ। मैंने ये कर लिया, अब सारे मैंने क्रिएट कर दिए, थोड़ा सा टाइम जरूर लगा बट अच्छा। अब app.js में जाओगे, इंपोर्ट करोगे, सबसे पहला इंपोर्ट होगा होम। ये देखो एक बार में आ गया। ऐसे ही फिर से आपको इंपोर्ट करना है, क्योंकि बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम नहीं होने वाला। क्या इंपोर्ट करना है, हो गया। अब क्या इंपोर्ट करना है, चारों को कर लो। अब कौन सा बचा है, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टेक्ट, ठीक है, चारों हो गए। अब बस जब इंडेक्स एलिमेंट होगा तो आपको क्या दिखा देना है यहाँ पे, बस सिंटेक्स थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, कैपिटल ओ नहीं आएगा, स्मॉल, ठीक है। ऐसे ही आपको कॉपी करना है और ऐसे ही पेस्ट कर देना 4 बार। अब जब कोई क्लिक करेगा, अब ध्यान रखना कि जो आपने लिंक में दिया है, किस में दिया है, हेडर्स के अंदर, जो आपने यहां पे देखिए हेडर के अंदर जो आपने index.js के अंदर लिंक दिया, ध्यान रखना ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आप यहां पे लिखोगे, कॉपी कर लो सबसे अच्छा तो, और app.js के अंदर जाओ और आप यहां पे बिल्कुल सेम एग्जैक्टली जो लिखा है वही लिखना है। जैसे यहां लिखोगे कॉन्टेक्ट, और हो यहां पे कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा, भाई कॉन्टेक्ट ही होगा ना, ये कॉन्टेक्ट। अब इसके अंदर क्या होगा, ABOUT लिंक, और ध्यान रखना लिंक का, और लिंक का टू और यहां का पाथ सेम होना चाहिए। अगर गलती कर दी तो नहीं होने वाली चीजें, ठीक। और एक बार और फाइनल। और एक चीज और बताते हुए चलता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे क्यों हमको ये स्विच केस के थ्रू नहीं बताया गया। तो अभी क्योंकि रिएक्ट बहुत जल्दी वास्ट चेंजेस करता रहता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए ये बन के आ गया, ये देखिए ये बना। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ होम पे, अबाउट पे, देखिए कॉन्टेक्ट, अबाउट, डिटेल। अब मैं सारी चीजें क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पाथ चेंज हो रहा है बट चीजें हमें इसके अंदर दिखाई नहीं दे रही हैं। तो उसका रीजन क्या है वो देख लेते हैं। सही से राउटिंग आई थिंक नहीं हुई है, थोड़ा सा हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी। हेडर तो मुझे दिखाई दे रहा है, राउट्स ठीक है, अच्छी चीज है, वैसे दिखना तो चाहिए, सारी चीजें वैसे हो गई हैं। index.jsx ठीक है, पाथ पाथ भी सही है। सो मैंने उसको रिफ्रेश जैसे ही किया तो यहां पे मुझे कुछ देखने को मिला, चल चुका है ये देखिए। और लगभग देखिए बिल्कुल आपका राउटिंग बन गया। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं होम पे, क्या कह रहा है, दिस इज होम पेज। कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर रहा हूं, दिस इज कॉन्टेक्ट पेज। और यहाँ पे ये जो आपकी CSS है वो भी लग गई है लगभग। ये देखिए बस CSS लिंक टैग पे डायरेक्टली नहीं लगी है, वही में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, क्योंकि ये देखिए ठीक है, तो मार्जिन भी नहीं लगी क्योंकि लिंक टैग पे चीजें नहीं लग रही हैं। तो एक काम और कर सकते हो कि मैं एक काम करता हूं यहाँ पे, कि जो हमारा बस थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होता है जब बहुत सारे इंडेक्सेस हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे साइड में भी दिख रहा है हेडर का, होम का है। तो मैं जाऊंगा किसके, style.css में जाने से पहले जाऊंगा ऐप डॉट, कहाँ पे, app.js में। यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे आप ध्यान दोगे, सॉरी ऐप नहीं, कहाँ काम कर रहे थे हम, होम पे नहीं सॉरी हेडर पे। और यहाँ पे आपको ये सारी चीजें एक डिफ के अंदर रखनी, एक
div के अंदर। मैं सभी को एक div के अंदर रख देता हूं ताकि काम आपका, मैंने सब पे div लगा दिया, मतलब सबको एक एक div के अंदर रखा है। अब CSS पे जाता हूं, सिंपल इसे स्टाइल पे जाता हूं और यहाँ पे div कर देता हूं, क्योंकि लिंक जो है वो रिएक्ट का टैग कह सकते हो, इसलिए उसमें चीजें लग नहीं रही थी। ये देखिए जैसे हमने ऐसा कुछ किया, इसमें सारी चीज इंप्लीमेंट हो गई। और अब लिंक के नीचे अंडरलाइन आ रही, टेक्स्ट डेकोरेशन से भी काम नहीं हो रहा है। तो अंडरलाइन को रिमूव कैसे किया जाए, तो डायरेक्टली अगर लिंक टैग का लिंक टैग देख लेते हैं। डायरेक्टली अगर यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन या फिर अंडरलाइन नन करके कुछ हो जाए काम, तो कर लेते हैं। या फिर हम स्टार सिलेक्टर करते हैं, आई थिंक इससे हो जाएगा। स्टार सिलेक्टर से मैं करने की कोशिश करता हूं, यानी कि सभी पे लग जाए, सभी पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाए, जिससे कि हम में ये देखिए स्टार सिलेक्टर, यानी कोई भी टैग हो हमें मतलब नहीं, डायरेक्टली कर दिया। अब अंडरलाइन हट गई। अब देखिए होम पे है तो होम बता रहा है, कॉन्टैक्ट पे तो कॉन्टैक्ट, अबाउट पे अबाउट, डिटेल पे डिटेल, और यहाँ पे देखिए राउटिंग भी चेंज हो रही। तो इस तरीके से हम रिएक्ट में राउटिंग करते हैं। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फोल्डर स्ट्रक्चर आपको ध्यान से समझना है, और मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। अब आपको सही दिख रहा होगा। एसिड के अंदर सारी चीजें की है मैंने, कंपोनेंट के अंदर चीजें की है, पेजेस के अंदर चीजें की। थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखोगे, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ से राउटिंग समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि थोड़ा सा ये टफ होता है राउटिंग। और हाँ, एक चीज और, स्विच केस का यूज जो है मैं अभी सुबह कर रहा था वीडियो क्रिएट करने से पहले, तो स्विच केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि रिएक्ट बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को अपने कह सकते हो कि चेंजेस करता जा रहा है। तो आज स्विच केस से मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पहले किया था वो चीज़ चल रही थी। और जब मैंने स्विच केस से अभी क्रिएट करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं मोस्टली राउटिंग यूज करता हूँ डायरेक्टली ब्राउजर राउटर और राउट से, मैं स्विच का यूज नहीं करता हूँ। स्विच मतलब एक मेथड होती है जहाँ पे हम राउट्स की जगह, ये जो हमने राउट्स लिखा है app.js में, इस राउट की जगह हम स्विच यूज करते हैं। बट वो चीज़ वर्क नहीं कर रही थी आज, तो हो सकता है कुछ नए चेंजेस हो जाते हैं, तो उस चीज़ को आप ध्यान में मत रखना। आप इस तरीके से चीज़ें कोशिश करना, क्योंकि ये भी आसान है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।